नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का सवाल लाख टकेगा में। सवाल लाख टकेगा में पहला सवाल, तूफानी रफ्तार बाजार में बनी हुई है, तो बाजार में बनी हुई है तूफानी रफ्तार, क्या ये आगे रहेगी बरकरार? क्या इस तेजी में क्या 24,500 भी होगा पार? 24,400 हुआ पार, क्या 24,500 भी होगा पार? 24,450 का लेवल भी हमने कर दिया है क्रॉस। डिफेंस सेक्टर में जिस तरीके से आज देखने को मिल रही है खरीदारी, क्या वहाँ अभी भी बन जाए खरीदार? इन सब के अलावा पीएसयू बैंकों को लेकर के क्या होनी चाहिए रणनीति, बाकी जो भर भर के हैं आपके सवाल, उनका भी देंगे जवाब। एमआरपीएल को लेकर के आपका व्यू क्या रहेगा? बीच में काफ़ी अच्छी रैली रही, इनका भाव मिस हो गया मुझसे, इन्होंने भेजा था लेकिन वो सवाल आंखों से ओझल हो गया। अभी 151 के आसपास चल रहा है। क्या जिस तरीके से क्रूड हल्का हुआ है, थोड़ी थोड़ी पोजीशन बनानी चाहिए क्या? पिछले एक महीने में कोई खास रिटर्न यहाँ पर तो रहे नहीं है, फ्लैट रहा है शेयर, बल्कि 4.25% नीचे ही गया है। क्या करें अभी? आप देखिए, इसका एक पैटर्न है, प्राइस पैटर्न समझ लो या फिर फंडामेंटल पैटर्न्स, जो भी आपको समझना है। ये जब भी चढ़ता है उसके बाद अप टू 60% करेक्ट कर देता है, फिर वहां पे ठहरता है और फिर चलता है। वो अभी हुआ है हाल फिलहाल में। तो मेरे हिसाब से तो अभी 151 रुपए के आसपास है। इसको आप एक्यूमुलेशन करना शुरू करिए विद अ व्यू कि अगर 135 रुपए तक, क्योंकि इन्वेस्टमेंट वाला काउंटर ही है अगर आप देखा जाए तो, मतलब एक स्पाइक देता है कुछ दिनों के लिए, फिर थोड़ा सुस्ता जाता है। मिड टर्म इन्वेस्टमेंट इसमें की जा सकती है। तो फिलहाल 151 रुपए के आसपास बाय कर लीजिएगा। स्टॉप लॉस लेकर चलो 130 रुपए का। ऐड करने की गुंजाइश है तो करिएगा, नहीं तो दैट्स कंप्लीटली फाइन। आपके टारगेट यहाँ से बनने चाहिए 180 से स्टार्ट होंगे, बाद में रिवाइज कर लेंगे प्राइस को देखते हुए। बट अभी तो करंट प्राइस के आसपास मेरी सलाह में तो आपको बाय करके जाना चाहिए। मिड टर्म के लिए भी ठीक ठाक काउंटर है ये, अच्छा वोलेटाइल है। अच्छा, ठीक। इस बीच जो है काफ़ी सारे सवाल मैम आज डिफेंस को लेकर के आए हैं। हमारा एक सेगमेंट 2:30 बजे अभी जाएगा। अभी सुबह आप लोगों से बातचीत हुई थी, डिफेंस को लेकर काफ़ी सारे स्टॉकों पे बातचीत हुई। रश्मि बड़ोदरा, चलिए ये आ गया 2:30 बजे जो है आप लोग देखिएगा। जो सवाल आज हम नहीं कवर कर पाएंगे इस शो में, वो आपको 2:30 बजे जो है जानकारी मिल जाएगी। तो काफ़ी लोगों के सवाल भर भर के आ रहे हैं, और जो 11:30 बजे हमारा शो गया है वो भी, उस पर भी काफ़ी तीखी, मतलब काफ़ी सारी प्रतिक्रियाएं अभी तक आ चुकी है और काफ़ी सारे लोगों में की टिप्पणियाँ आ रही हैं। तो ये जब भी आप लोगों के पास समय मिले इसको आप लोग देखते रहिएगा। लेकिन मैम सवाल जो है वो रश्मि बड़ोदरा जी के सवाल से शुरू करेंगे। बीडीएल जो है 1440 की कॉल ऑप्शन ली हुई थी 45 रुपये पे, और कह रही प्रॉफिट बुक बढ़िया कर पाई, प्लीज़ प्रॉफिट बुक नहीं कर पाई या चुप, क्या कहना चाह रहे हैं कभी पता नहीं समझ में आया। 1440 का कॉल ऑप्शन लिया हुआ है। खैर इनका सवाल तो 1440 के कॉल ऑप्शन को लेकर के, लेकिन जिन लोगों की पोजीशन पहले से है उनको अभी क्या करना चाहिए, और नई खरीदारी के लिए 1400 का लेवल के आसपास का लेवल ठीक है या अभी थोड़ा सा वेट करना चाहेंगी? दूसरा है अपोलो माइक्रो, ऋषिकेश जी का सवाल है, और ऋषिकेश जी ने लिया हुआ है 450 पे। कह रहे प्लीज़ इसका स्टॉप लॉस और टारगेट मैम से पूछ लीजिए। तो मैम क्या व्यू आपका? पहले बीडीएल। राइट, तो बीडीएल इन्वेस्टमेंट कैटेगरी का स्टॉक है। जब आप ऑप्शन, पहली बात, इसको हम 1300 से 1400 के रेंज में खरीद सकते हैं। लगातार रिकमेंड किया है, चल रहा है। अभी आपके पास में ये मौका, चलने के बाद बहुत ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड खराब हो जाता है। अभी ठहरा हुआ है, एक रेंज दे रहा है आपको, तो यही सही समय है। अब यहाँ पे जब आप खरीदारी करते हैं तो मतलब आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लेना, मुझे सही समय लग रहा है मीट से। 1600 से लेकर के 1800 रुपए के टारगेट की अपसाइड मुझे लगती है। 1230 रुपए का स्टॉप लॉस रिवाइज किया है, 2 कदम पीछे, 20 पॉइंट पीछे आए हम लोग। तो 1230 रुपए का स्टॉप लॉस आप यहाँ पर मेंटेन करो और इसमें टारगेट आने दीजिए। गड़बड़ी करेंगे, जल्दबाजी करेंगे तो जो स्टॉक आपको 1600 से 1800 की बाद 1800 दिखा सकता है वो आपके हाथ से मिस हो जाएगा। तो फिलहाल बाय एंड होल्ड वाले नजरिए पर बीडीएल अच्छा काउंटर है। इनका जो कॉल ऑप्शन है जुलाई सीरीज में संभावना अच्छी है कि ये आपको बीडीएल आपको 1500 के आसपास तो दिख जाए। इसका मतलब है कि आपकी कॉल ऑप्शन जो है प्रॉफिट में कन्वर्ट अच्छे से हो सकती है। देन अपोलो माइक्रो 5% आज डाउन है, और विपुल जी इसमें मतलब इसमें आप बाइंग का व्यू लेना शुरू करें। अपोलो माइक्रो अच्छा चला, आज मैं अपने लाइव में भी अपडेट कर ही रही थी, बिकॉज वी रिकमेंडेड दिस समथिंग लाइक 232 पर रिकमेंड किया था और बढ़िया चला। तो आज सवाल थे काफी, क्योंकि 450 वाज द फाइनल टारगेट। तो आज जाने के बाद वापस आ रहा है तो लोग पूछ भी रहे थे कि क्या करने का है इसमें। सेम व्यू विद दिस डिस्क्लोजर, सेम व्यू मुझे लगता है कि अब यहाँ पर आपको 2 दिन रुक जाइए,
हो सकता है कि आपको 5 से 6% और डिस्काउंट मिल जाए। इसके बाद एज क्लोज टू 400 ये फिर से बाइंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए दे सकता है। फिर उसके बाद टारगेट आपके 500 से 550 बनते हैं। स्टॉप लॉस आप लगा लीजिएगा 360 रुपए का। तो 2 दिन रुक जाइए, शायद आपको 5 से 6% डिस्काउंट और मिल जाए आज और कल में। काफ़ी तेज़ी से टूटा मैम, लेकिन एकदम से। और तो चला भी वैसे ना विपुल जी, हाँ, देखिए खैर चला भी था काफ़ी शानदार मतलब तरीके। आप 100% मूवमेंट 1 महीने 2 महीने में बड़ी बात होती है। तो हुई है वो उसमें, तो करेक्टिव मूवमेंट आना ही है। आप ये समझने के लिए ये बात है कि अगर कोई स्टॉक इतने कम समय में इतना चल जाए तो आप मान के चलो कि वो आपका 30% तक कभी भी हंसी खुशी टूट जाएगा, और वो उसके लिए हेल्दी मूवमेंट कहलाएगा, क्योंकि प्राइस का स्ट्रक्चर वैसे ही हमेशा से चलता आया है। बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने। और इन सब के बीच में हमारे एक दर्शक हैं संगीता बख्शी जी। संगीता जी जानना चाह रही हैं क्वालिटी वॉल्स के बारे में मैम आपसे। यस 3789 1000 शेयर हैं, कह रहे हैं कि क्या इसे एवरेज करना चाहिए और होल्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब इनको हो रहा है, अगर हम 38 की प्राइस मान लें, 3789 की है, तो सीधे सीधे 5 रुपये का नुकसान पर शेयर हो रहा है। 1000 जो है शेयर इन्होंने पकड़े हुए हैं। क्या सलाह रहेगी क्वालिटी को लेकर के, एवरेज करने की कोई सलाह रहेगी क्या इनकी? इस भाव पे नहीं, 30.5 रुपए के आसपास आप चाहे तो कर लीजिए। और मुझे याद है मैंने टारगेट रिवाइज करके 40 से 39.50 के पास कराया था, क्योंकि लग रहा था कि 40 वाला जो नंबर है वो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगा। ऐसा फील आ रहा था, ऐसे प्राइस को देख के लग रहा था। नंबर भी वैसा ही था वो, कि थोड़ा वहां पे हो सकता है कि रेजिस्टेंस आ जाए। बिकॉज जिस नंबर के बारे में बहुत ज्यादा बात होती है ना, अमूमन उससे पहले ही लोग, ह्यूमन टेंडेंसी, उससे पहले प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। तो यही होता है, थोड़ा सा जितना समझोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी आपका जो सवाल है कि एवरेज करे कि नहीं, 30.5 रुपए के आसपास आप एवरेज करके चलो। बट ये मान लीजिए कि आपने जो भी होराइजन इसके लिए रखा है वो 2-3 महीने से और बढ़ जाएगा, बिकॉज प्राइस का ऊपर जाना, कंसोलिडेट, समय लगता है इन चीजों को। तो एवरेज 30.5 रुपए के आसपास करिए, बट समय सीमा थोड़ा बढ़ा लीजिए, अभी जल्दी नहीं होगा। अच्छा मैम, चूंकि अब गर्मी जो है कई जगहों पे महाराष्ट्र में और कई जगहों पे मानसून अच्छा हो गया है, तो क्या क्वालिटी वॉल्स पे अगर नई खरीदारी के लिए जो लोग सोच रहे हैं उन्हें करना चाहिए या अभी छोड़ देना चाहिए? रैली जो है काफ़ी आ चुकी, लोगों ने प्रॉफिट भी कमाया, अब नीचे आ रहा है, तो आपकी फ्रेश एंट्री के लिए क्या सलाह रहेगी और किस लेवल पे रहेगी? ऑलराइट, तो फ्रेश एंट्री जिन्होंने कभी इसमें पैसा बनाया है नहीं, पुराने व्यूज मिस कर दिए, उन लोगों के लिए जो एक ऐसा भाव है कि आ जाए तो बढ़िया। और ऑफ सीजन में स्टॉक नीचे आकर के ही ऊपर जाते हैं, पैटर्न जो चलते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं ये मान के चल रही हूँ कि अगर 30 रुपए के आसपास मिल जाए तो 25 रुपए के एसएल पर वापस से 37 से 42, देन उसके बाद के भाव चेज किए जा सकते हैं। और रही बात विपुल जी, जितना मुझे पता चल रहा है, जितना आपको पता चल रहा है कि अभी सीजन बारिश आ गई, आइसक्रीम उतने जो उनके मेन प्रोडक्ट्स है वो नहीं बिकेंगे, वो कंपनी को भी मालूम है। तो जब पीक सीजन में इनकी प्रॉफिटेबिलिटी हमेशा ज्यादा देखने के लिए मिलती है, तो एवरेज रिटर्न्स हमको देखने हैं। तो रही बात, हाल फिलहाल इन्होंने एक इंपॉर्टेंट चीज और की है जो कि इनको स्टैंड आउट कर देगी इनके प्लेयर्स से मार्केट में। वो ये कि इन्होंने कुछ ऐसे नए प्रोडक्ट्स लाए जिनको ये लो प्रिजर्वेटिव या फिर लेस प्रिजर्वेटिव इस तरह से प्रमोट कर रहे हैं। तो ऑलरेडी मार्केट में अगर आप देखेंगे एक लहर चल रही है कि हमको सात्विक खाना है या फिर हमको लेस केमिकल बेस्ड फूड खाना है। तो वहां पर जब आप इस तरह के प्रोडक्ट को ऑलरेडी डेवलप कर रहे हो, मार्केट कर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपनी पोजीशन बचा लेते हैं। तो इन्वेस्टमेंट की जब बात है तो करिए, बुरी बात नहीं है इसमें इन्वेस्टमेंट करना लोअर भाव पर, लेकिन 30 के आसपास। चलिए ठीक। चलिए हमारे साथ फोन लाइन पे है ईशू जी। ईशू जी को नमस्कार। नमस्कार विपुल जी, कैसे हैं? बहुत अच्छे सर, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं देहरादून से बोल रहा हूँ अभी। देहरादून से बोल रहे हैं, वाह क्या शानदार जगह से बोल रहे हैं। मौसम में सर बारिश वारिश होनी शुरू हुई वहाँ? हाँ, शुरू तो हो गई है बारिश। चलिए बढ़िया बढ़िया बढ़िया। यहाँ पर बड़ी हल्की हो रही है बारिश, जरा सी हो रही है और उमस और ज्यादा बढ़ जाती है। बताइए सर कैसे याद किया, क्या है सवाल? जी, सबसे पहले तो विजय लक्ष्मी जी को नमस्ते मेरी तरफ से जो है। नमस्ते। बहुत शानदार जी। जी। हाँ जी, तो मेरा सवाल ये है कि पेटीएम में मैंने 12 शेयर लिए हैं 1174 रुपए के, और मैंने अपने टारगेट जो है 1250 से 1300 तक के किए हैं। लेकिन क्या है, इसमें पेटीएम में 2-3 बार ऐसा हो गया कि ये स्टॉक 1110 1115 के उसमें जो है वापस हो जाता है, 1120 में भी 1-2 बार वापस हो गया। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि इसको अभी मैं 1175 में
अगर दोबारा 1180 या 75 का रिट्रेसमेंट होता है तो वहां पे मैं एवरेज इसको करूं। ठीक है, और ये आपका नजरिया जो आपने 1300 का टारगेट रखा है, ये कितने दिन के लिए रखा है? मतलब एक महीना? ये स्विंग ट्रेडिंग है बेसिकली। तो मैं मतलब इसका ज्यादा मतलब 1 या 2 महीने से ज्यादा मैं इसको लेके नहीं बैठूंगा। चलिए, हाँ ठीक है। और मतलब हम ज्यादा दिन रुक नहीं सकते, लेकिन क्या 10 मतलब 1100-1200 के शेयर में 10 रुपए नीचे और एवरेजिंग करने की सलाह रहेगी आपकी? क्या व्यू रहेगा आपका? अभी 1198 के आसपास चल रहा है, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? क्या करना चाहिए विशु जी को? जी बिल्कुल जी। देखिए, जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इतनी छोटी डिक्लाइन मैटर नहीं करती है, फिर एक सिग्निफिकेंट डिप आना चाहिए, तब तो भाव का एवरेज करने का फायदा है। बट व्हेन यू आर ट्रेडिंग और आपने पहले से डिफाइन कर लिया कि आपको 1300 मतलब छोटे टारगेट्स आप चेस कर रहे हैं, तो ये 10-15 रुपए की मूवमेंट आपके रिस्क रिवॉर्ड को बेटर कर देती है। इट्स ट्रू। मतलब मैं ये मानती हूँ कि डिपेंड करता है कि आप करना क्या चाह रहे हैं। तो ही हैज अ वेरी क्लियर वे कि उनको ट्रेड करना है और स्विंग ट्रेड करना है थोड़े दिनों वाला। तो यस, अगर आपका 1170 के आसपास भी आता है तो वहां थोड़ा बहुत क्वांटिटी ऐड कर दो, लाइक 20 और 30%। रेस्ट यू कैन डिस्कस विद योर FA, फाइनेंशियल एडवाइजर। बाकी स्टॉप लॉस जरूर लगा के चलिएगा। 1100 रुपए का क्लोजिंग पे स्टॉप लॉस लगाइए एंड टारगेट थोड़े से ना रिवाइज कर लो। आपके लिए पॉसिबल है कि 1300 से उतने ही समय में जो आपके पास में है 1 से 2 महीने का, 1300 से 1340 तक का टारगेट्स आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो थोड़ा सा नीचे आ जाए, ऐड करके आप इसको ट्रेड को थोड़ा बेटर प्राइस एंट्री कर सकते हैं। चलिए, ये बात जो है निकल करके आई है, और इन सब के बीच जो है मैम सुबह भी बात हुई थी और अभी भी लोगों की टिप्पणियां समाप्त नहीं हो रही वेदांता को लेकर के। वेदांता पे 2-4 मिनट में आप अगर थोड़ा सा ब्रीफ कर पाएँ एक बार फिर से, एक जो उनके स्टॉक्स हैं, ख़ास तौर से पावर, स्टील, एल्युमिनियम, ये 3 सब्सिडरीज पे जो है ख़ास तौर से हम जानना चाहेंगे आपका कि सबसे ज़्यादा बुलिश आप किस पर हैं, और ये जो गिरावट आज देखने को मिल रही है। वेदांता को अभी हटा दीजिए, वेदांता को लास्ट में लेंगे। वेदांता पावर लगाइए, वेदांता स्टील दिखा दीजिए, वेदांता एल्युमिनियम दिखा दीजिए, ऑयल एंड गैस दिखा दीजिए, ये दिखाइए। तो मैम क्या व्यू रहेगा आपका, और एक एक करके अगर हम थोड़ी थोड़ी टिप्पणी आपसे जान सके फ्रेश एंट्री के लिए, और जिन्होंने लिया थोड़ा ऊपर ले लिया, जो एकदम से गिरावट आई, वो तब क्या करें? यस मैम जी। तो देखिए, ये मुस्कुराहट क्यों थी आपके चेहरे पर? मैंने ऐसे किया तो मुझे सुबह वाले किसी की कमेंट्री याद आ गई। अच्छा, वो हाथ खींचने वाले, हाँ, डर तो लग जाता है, मतलब वो याद आ गया, इसलिए बस इसलिए। एनीवेज, खौफ तो है आपका जी। चलिए, यस मैम। ठीक है जी। तो देखिए, पहली बात तो ये कि वेदांता ग्रुप के सारे स्टॉक्स आप ट्रेड करने के हिसाब से बाय कर रहे हो, आप मार खा जाएंगे, क्योंकि बहुत ही हाई बीटा काउंटर्स है। जिस दिन आपने और हर्ष जी ने एक शो किया था, विपुल जी 2 हफ्ते पहले बातें आई थिंक, और ये बात मैंने 3 बार अपडेट किया था, मतलब जानबूझ करके मैंने उस चीज का एम्फसाइज किया था कि ट्रेड मत करना, ये इन्वेस्टमेंट है कम से कम 6 महीने से साल भर की। तो उस व्यू को अगर आपने सुना है, समझा है, नहीं सुना है, तो प्लीज फिर से रिपीट कर रही हूँ, आप इस ग्रुप के कोई भी स्टॉक उठा लो। STL तो अभी काफी महंगा हो गया है, बट आप फिर भी कोई भी ग्रुप के स्टॉक्स उठा लीजिए। इस ग्रुप में से कोई भी कंपनीज को, सभी ऐसे हैं कि आज खरीदोगे तो 6 महीने पीछे मुड़ के देखना नहीं। प्लस कोई भी काउंटर, मैंने ये भी बोला था कि जिस दिन आप खरीदोगे उस दिन ये मान के चलो कि 20 से 30% आपके अगले 2-3 दिन में ही टूट जाए। तो ये इसलिए क्योंकि हर एक स्टॉक का एक नेचर है। जब आप उसका 50% प्रॉफिट 10 दिन में, 5 दिन में ले रहे हो, तो उसकी जो वॉलेटिलिटी है, उसका इनहेरिटेड जो वॉलेटिलिटी उसके साथ आ रही है, उसका क्या? अब कहने का मतलब मेरा ये है कि सारे स्टॉक्स जो अभी गए, नए हाइस बनाए, सभी ने डीमर्ज के बाद जो लिस्ट अभी थोड़े से कूल ऑफ हो रहे हैं। तो जो स्विंग ट्रेड करते हैं लोग, वो वॉलेटिलिटी इस वजह से भी आती है। एक पोर्टफोलियो मैनेजर अगर अपने स्टॉक को पोर्टफोलियो में कोई ऐड कर रहा है, तो उसको अगर 25% मिल गया ना, ही इज लाइक ऑन हेवन, क्योंकि बढ़िया मूवमेंट मिला है पोर्टफोलियो मैनेज। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है जी। अब आज की डेट में जो गिरावट आ रही है, चाहे वो वेदांता स्टील है, खरीदने लायक है, वेदांता ऑयल एंड गैस खरीदने लायक है, और बाकी अब वेदांता एल्यूमिनियम, वो तो बिल्कुल ही खरीदने लायक है, आई मस्ट से। तो ये सारे काउंटर्स, पावर वाला, ये सारे काउंटर्स ऐसे आज खरीदो, उतना खरीदो कि 20% टूटने, आज के भाव से बोल रही हूँ, उतना खरीदो कि 20% टूटने से आपको मैनेज हो जाए आपका रिस्क, और 6 महीने छोड़ दो एंड सी द मूवमेंट।
आप तो जरा रिस्क मैनेज करना। इनमें टारगेट्स क्या रखें, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की के सवाल वही है, कुछ लोगों को मिल गया वेदांता के साथ, तो किस प्राइस पे निकले, एक तो ये सवाल है वेदांता पावर ठीक है। से, वेदांता स्टील से। कुछ लोग हैं जो खरीदना चाह रहे हैं कि भाई टूट गया, आप क्या एंट्री ले लें। दोनों लोगों के लिए मैं चाहूँगा जी संक्षिप्त टिप्पणी जी। देखिए, पहले हम VML की बात करेंगे, विच इज वेरी गुड एट करंट प्राइस। मतलब वो लिस्टिंग से नीचे है, यहाँ डिस्काउंट है, बाकी में प्रीमियम है। लिस्टिंग वाले मर्जर की प्राइस की बात कर रही हूँ, सो दिस इज अ डेफिनेटली यस। आप इसको करंट प्राइस के आसपास खरीद सकते हो, विच इज 471। एक ही टारगेट अगर आपको मैं देना चाहूँ तो मैं 550 का दूंगी, वो भी 6 महीने के दायरे पर। हालांकि मजबूती उससे आगे भी एक्सटेंड होगी विपुल जी। एक बार बस ये है कि एक बार एयर बलून होता है ना, एक बार जल गया तो ऊपर तक उड़ता है। तो फिलहाल है, वो जगह है इसमें, जी हॉट एयर बलून। हाँ, तो फिलहाल के लिए किसमें बताया आपने? VAML, वेदांता एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में, हाँ ठीक है। हाँ, VISL को खरीदने के लिए थोड़ा वेट कर लो। जिन्होंने बिल्कुल नहीं खरीदा, कोशिश करिए आपकी बाइंग 30 से 35 के बीच की हो, 38 रुपए 50 पैसे पर अभी का भाव है। सर्किट है शायद से, तो अभी फिलहाल के लिए क्योंकि दिख नहीं रहा है, तो 30 से 35 की रेंज में आप खरीद सकते हो। 6 महीने के भी ऊपर 50 रुपए का टारगेट। SL काफी बड़ा है, पोजीशन मैनेज कर लेना। 22 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। देन वेदांता ऑयल एंड गैस, आप इसको कोशिश करिए इस हफ्ते में, अगर आपको ये 36 तक मिल जाए बढ़िया एंट्री होगी। स्टॉप लॉस आप अभी जो लो बने हुए हैं इसके 31 तक के हैं, आप इसको 30 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगाइए। नया लो बनाया तो अलग बात है, वहां तक आप स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर लीजिएगा। आपका टारगेट सीधा 60 रुपए का। सो यू कैन सी कि टारगेट में काफी बड़े जंप्स हैं, स्टॉप लॉस भी वैसे से ही है। रिस्क मैनेज करना पड़ेगा। इफ यू कैन डू दिस, अच्छे मौके हैं। विपुल जी, जस्ट एक बार मैं याद दिला देती हूँ, एक बार आप लोगों ने एक वीडियो बनाया था अदानी ग्रुप के स्टॉक्स को लेकर के, और वो मैंने एक अपडेट दिया था अगस्त मंथ में, 2025 अगस्त। उसके बाद से कुछ स्टॉक्स 50 और कुछ 120% तक भी चले हैं, बिल्कुल। और आज भी सारे स्टॉक्स प्रॉफिट में है। तो उस समय एक स्टेटमेंट दिया था कि ये अदानी का टाइम है, आज वेदांता का टाइम है, तो इन्वेस्टमेंट करो प्रॉपरली। ठीक, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट का ये जो है मौका है। अदानी पर भी बात करनी है आपसे, अदानी पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन मैम जरा सरसरी निगाह डालिए, और वो है GTL इंडस्ट्रीज़ को लेकर के एक संक्षिप्त टिप्पणी है। कौन सी? GTL, वो JTL था, ये GTL है। हाँ, ये ठीक है। 8393 पर इन्होंने खरीदा हुआ है, हमारे अवस्थी जी हैं। तो ये 7300 शेयर इनके पास है 8393 पर। अभी क्या करना चाहिए मैम? ओके, देखिए टेलीकॉम इंडस्ट्री में थोड़ा थोड़ा तो बदलाव काफी आ रहा है। कंपनी आपकी छोटे साइज की है, और एक स्टॉप लॉस रखिए। ये बचा तो पोजीशन होल्ड करिएगा, और अगर ये टूट गया तो यही पैसा आप भारतीय एयरटेल में शिफ्ट कर लीजिएगा, तो वहां आपकी रिकवरी भी पॉसिबल हो जाएगी। सब्जेक्ट टू स्टॉप लॉस जाएगा, सब स्टॉप लॉस नहीं गया तो होल्ड करिएगा। यू शुड मेंटेन योर स्टॉप लॉस एट 7.10, और यहां से अपसाइड की ये स्टॉप लॉस बचा रह जाता है तो 10.5 रुपए के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट जिस दिन भी, चाहे मैं शो में हूं या नहीं हूं, अगर आपका SL जाता भी है, चांसेस मतलब वो बहुत अच्छा स्टॉप लॉस है, गया तो मतलब स्टॉप काफी वीक हो रहा है इसका मतलब। अगर स्टॉप लॉस चला जाता है तो भारतीय एयरटेल कुड बी योर सेकंड ऑप्शन, जहां पर ये सेम पैसा आप शिफ्ट कर सकते हैं। हाँ चलिए, इस बीच हमारे साथ अब अंशुल जी भी जुड़ चुके हैं। अंशुल जी, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। इंतज़ार कर रहे थे हम लोग आज की इस चर्चा में, और पहली बार इस कार्यक्रम में आप आए हैं तो और विशेष स्वागत आपका। और मार्केट पे बहुत छोटा सा रिएक्शन सर, क्योंकि काफ़ी सारे जो है सवाल जो है आ रहे हैं आपके लिए भी। बताइए सर, क्या टिप्पणी रहेगी मार्केट को लेकर के, संक्षिप्त टिप्पणी। सर, मार्केट कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है। जो सुबह हम लेवल डिस्कस करके गए थे 24,482 उसकी तरफ बढ़ रहा है, बट मेरे को नहीं लग रहा है कि वहां पे अटकेगा। मेरे हिसाब से ये इसी स्ट्रेच में खींचना चाहिए 24,601। और सुबह एक सज्जन परेशान थे, रिलायंस नहीं चल रहा। बस अपन ने शो खत्म किया और रिलायंस पट्टे थे 20 रुपए चला है, 1325 आ गया है। मेरे जो पुट्स रिटर्न थे, आधी क्वांटिटी मैंने बुक भी कर ली है। वाह, बहुत शानदार सर। और मार्केट पे सर? मार्केट तेज है सर, 482 के आसपास नहीं अटका तो 24,600 सीधा। रिलायंस HDFC दोनों चल रहे हैं, बाजार नीचे आने कोई लॉजिक, कोई तुक नहीं बनता है। ठीक, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। और सर, बहुत सारे लोग की टिप्पणी आई हुई है, और आपसे की जो चर्चा है वो जरा मैं शुरू करना चाहूँगा सर अदानी ग्रुप के साथ। सर, अदानी ग्रुप पे अभी आपका व्यू क्या है, खास तौर से अदानी एनर्जी और अदानी ग्रीन, ये दो ले लीजिए। खबर यहाँ पर ये है सर कि
यूएस में एक बार फिर से बातचीत चली तो कहा कि नहीं, मतलब कोई मतलब नहीं है उसको, किसी भी केस को आगे बढ़ाने को लेकर के ये जो है अपडेट्स वहाँ पर निकल करके आए। तो अब पूरी तरीके से जो भी मामला था वो समाप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है यूएस को लेकर के। अभी QIP भी आया, कंपनी का काफ़ी सक्सेसफुल रहा। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी अदानी ग्रुप को लेकर के, और आपका कोई फेवरेट काउंटर है अभी? सर देखिए, अदानी ग्रीन स्पेसिफिकली है 6 हफ्ते की टाइट रेंज है जिससे आज ब्रेकआउट दे रहा है, बट जिस आपका ब्रेकआउट था आपको बेहतरीन वॉल्यूम के साथ अब तक चल जाना चाहिए। अभी तक 40% ऑफ 50 डे एवरेज वॉल्यूम हुआ है, यानी अगर रोज 100 शेयर ट्रेड होते हैं तो अभी तक अब 2 बजने को आए केवल 40% शेयर ट्रेड हुए हैं। तो मैं इस ब्रेकआउट पे अभी भरोसा नहीं कर रहा हूँ। अगर है तो स्टॉप लॉस 1465 क्लोजिंग बेसिस पे लगा के होल्ड कर सकते हैं। फ्रेश बाइंग मैं थोड़ा सा रिलक्टेंट हूं, मैं यहाँ नहीं करूंगा। सामने अदानी एनर्जी सॉल्यूशन जो दूसरा आपने नाम लिया, यहाँ पे अच्छा ब्रेकआउट है, सस्टेन भी हो रहा है। 1576 पे ब्रेकआउट आया है, सस्टेन हो रहा है, वॉल्यूम राइज भी है, 113% वॉल्यूम राइज है। तो आज ही का लो जो है 1571, इसके स्टॉप लॉस से आप होल्ड कर सकते हैं। 1740 1750 ये जोन एक रेजिस्टेंस की है जहां पे थोड़ा सा अटक सकता है, बट जो पुराना टारगेट 1860 का है वहां तक ये स्टॉक खिंचते हुए दिख रहा है। तो इसमें अच्छे वॉल्यूम बैक बाइंग है, इसको ले सकते हैं। और हम अदानी एंटरप्राइजेस के साथ स्टिक कर रहे हैं सर, बीच में निकल गए थे, 50 रुपए ऊपर वापस ले लिया था 3112 रुपए में, और 3350 रुपए जाते हुए दिख रहा है। तो अभी अदानी एंटरप्राइज और अदानी एनर्जी सोल्यूशन ये दो ठीक लग रहे हैं। हाँ, अदानी एनर्जी सोल्यूशन ठीक लग रहा है। इसमें अदानी एनर्जी सोल्यूशन पे टारगेट क्या बताया सर आपने? इसमें 1860 रुपए का टारगेट है, एक बार 1775 पे रिव्यू करेंगे। 1775 पे व्यू करेंगे, ठीक है। अच्छा मोमेंटम यहाँ पर अदानी एनर्जी सोल्यूशन पे देखने को मिल रहा है। मैम, अदानी पावर और अदानी पोर्ट ये दोनों आप अपनी कवरेज पे ले लीजिए। पावर में थोड़ी सी रिकवरी आई है, जरा बताइए, काफ़ी सारे सवाल हैं इसको लेकर के, तो बिना किसी नाम के ऐसे ही डिस्कस कर लेते हैं। यस मैम। तो 200 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, और अगर मैं चाह रही थी 235 के ऊपर इसमें ब्रेकआउट कंफर्म हो जाता है, उसके बाद इसमें एंट्री बनाई जा सकती है। बाकी जो लोग पहले से हैं डू मेंटेन योर स्टॉप लॉस एट 200 क्लोजिंग बेस्ड। जी। और अदानी पोर्ट मैम? ओके, अदानी पोर्ट में स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर, मेंबर्स को फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेड दे रखे हैं जून से जुलाई सीरीज तक के लिए। तो आफ्टर दिस डिस्क्लोजर अभी चल रहा है 1877 के आसपास में, थोड़ा बहुत पीछे आएगा लग रहा है, जिसकी वजह से 1810 और 15 का भाव शायद हमको देखने के लिए मिल जाए। अब इसके बाद थोड़ा ठहर कर वापस से चल पड़ेगा, जिसमें कि फर्दर जो टारगेट्स होंगे समय लेगा, लेकिन 1930 से लेकर के 1930 से लेकर के 2000 तक के टारगेट एक्सपेक्ट करें, और ये नजरिया सिर्फ 2 मंथ्स का है। हाँ, चलिए, ये बात है यहाँ पर, और इन सब के बीच में अगली टिप्पणी लेकर के आते हैं। और इस बीच हमारे एक दर्शक का प्रश्न आया है HFCL को लेकर के, और ये कह रहे हैं कि सर HFCL पे ज़रा राय दिला दीजिए। तो HFCL को लेकर के सर, एक तो आपके लिए टिप्पणी मैं जानना चाहूँगा, आज फिर 5% का अपर सर्किट लग गया है। सुबह भी इसको लेकर के बातचीत हुई थी, लेकिन अब शायद तेज़ी बढ़ गई है, तो इस वजह से टिप्पणी आ रही। आपने कहा था 5% वाले सर्किट वाले शेयर पसंद नहीं है, तो ये क्या व्यू रहेगा सर HFCL को लेकर के? और दूसरा, आप जरा जाइडस नहीं, यूनाइटेड स्पिरिट्स पे शॉर्ट टर्म व्यू जानना चाह रहे हैं रितेश सिंह जी, धनराशि भी भेजी है इन्होंने, तो क्या व्यू रहेगा सर आपका? सर HFCL में सुबह 10 बजे वाले शो में हमने डिस्कस भी किया था, 220 रुपए 10 पैसे इसके ऊपर निकलता है तो ब्रेकआउट बाई कर सकते हैं। फिलहाल स्टॉप लॉस 201 का है, अगर ब्रेकआउट मिलता है तो स्टॉप लॉस हम बढ़ा लेंगे, और स्टॉप लॉस हम बढ़ा के अब कर लेंगे 210 रुपए 85 पैसे का। तो 210 रुपए 85 पैसे स्टॉप लॉस के साथ एग्जिस्टिंग पोजीशन आप होल्ड कर सकते हैं। अगर आपने फ्रेश बाई भी किया है 220 रुपए के ऊपर तो भी आप आराम से होल्ड कर सकते हैं, बट 210 रुपए टूटे तो एक बार प्रॉफिट बुक जरूर कर लीजिएगा। ये स्टॉप लॉस मैंडेटरीली आपको मेंटेन करना है। यूनाइटेड स्पिरिट में ब्रेकआउट बन रहा है सर, लोअर लेवल पे स्ट्रक्चर अच्छा बना था, और यूनाइटेड स्पिरिट अगर आप ट्रेडिंग के लिहाज से ना लेके, ये मैंने लगभग 1250 रुपए के आसपास भी बोला था कि ट्रेडिंग के लिहाज से ना लेके इन्वेस्ट करेंगे ऑल टाइम हाई मिलेगा, तो प्रोबेबली ये 70 हफ्ते का बेस बना के जो अब ब्रेकआउट के आसपास खड़ा है, एक बार के लिए 1432 के ऊपर क्लोज करता है तो ये ऑल टाइम हाई के लिए अपनी तैयारी कर लेगा। ऑल टाइम हाई 1677 रुपए है, इन्वेस्ट करके छोड़ दीजिए, ऑल टाइम हाई प्लस 10% एक्सटेंशन आराम से मिल जाएगा। हाँ, चलिए, इस बीच जो है आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी लेते हैं।
अंबाला मैम, एक चीज़ आप देखिए, एचडीएफसी बैंक पे वो लेकर के अभी क्या व्यू रहेगा? सुबह भी इस पे भी बातचीत हुई थी और ये आज जो सहारा देता हुआ दिखाई दे रहा है 3.5% ऊपर, एक बार फिर से 800 से ज़्यादा के लेवल देखने को मिल रहे हैं और इस बीच 2100 के आसपास लोग भी जुड़ चुके हैं। तो दर्शकों का भी थैंक यू कर दें। तो थैंक यू सभी, धन्यवाद सभी दर्शकों का भी। ऐसे ही आप लोग संख्या बल को बढ़ाते रहिए और आत्मविश्वास को भी हम लोग के, तो जितना ज़्यादा हो सके लिंक को तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लगातार शेयर करते रहिए, ट्विटर, फेसबुक पर और बाकी जगहों पर, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अंबाला मैम, क्या व्यू एचडीएफसी बैंक को लेकर के? क्लियर इन्वेस्टमेंट आइडिया है, वैल्यू इन्वेस्टमेंट मौका है और 829 के आसपास चल रहा है। सुबह से थोड़ा और चल गया, आप जितना लेट करोगे आपका रिस्क रिवॉर्ड उतना खराब होगा। विद दैट व्यू, अगर आप सिर्फ ट्रेड कर रहे हो और 2 महीने का नजरिया है तो 880 रुपए का टारगेट को चेस करो। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 1000 से 1200 रुपए के टारगेट को चेस करो। नजरिया रखिए 1 to 2 इयर्स का। और मैं मान के चल रही हूँ कि विपुल जी, ये वाले भाव हमको बिना किसी मेजर ट्रिगर के मार्केट में दोबारा नहीं मिल रहे, हाल फिलहाल तो नहीं मिल रहे। तो ये अच्छा मौका है। एचडीएफसी बैंक 5 साल में नेगेटिव रिटर्न टाइप्स अभी चल रहा है। गुड टाइम टू पुट मनी फॉर नेक्स्ट 2 to 3 इयर्स और अच्छा पैसा बन सकता है। मतलब लार्ज कैप स्टॉक में अगर आप ऐसा मूवमेंट देख पा रहे हो तो बढ़िया बात है। तो फिलहाल के लिए इट्स अ बाय, और जितने एम्फसाइज करके बाय बोला है वैसे ही बाय है ये जी। चलिए इस बीच जो है पढ़ते हैं आगे। अंशुल सर, एक तो सर ये जो शुगर की रैली रही उसके बारे में थोड़ी सी टिप्पणी देते हुए ईआईडी पैरी कवर कर लीजिए। ये हमारे प्राइम मेंबर संतोष जी हैं और कह रहे हैं कि इनकी खरीद जो है वो 904 रुपये की है। दूसरी सर, मानसून महाराष्ट्र में आ गया है, अच्छा चल रहा है, 4 दिन में कहा जा रहा है 74% जो है वो कवरेज आ गई। तो थोड़ा सा सुंदरम फास्टर को भी ज़रा अपने रडार पे ले लीजिए। 985 की भाई साहब की खरीद है और कह रहे हैं क्या अभी इसमें एवरेज करना चाहिए। तो 985 की खरीद है सुंदरम फास्टनर्स की और 904 की खरीद है। तो लॉस हो रहा है ठीक ठाक ईआईडी पैरी में। दोनों पे कोई टिप्पणी आपकी? क्या करें भाई साहब? सर देखिए, ईआईडी पैरी तो फिलहाल लोअर लेवल से, मैं हमेशा इसलिए शुगर में ब्रेकआउट्स प्ले करने मना करता हूँ। मेजॉरिटी ऑफ देम फेल होते हैं या ट्रैप करते हैं। ईआईडी पैरी 8 हफ्ते में 23% गिरा है और अगर पूरा हायर लेवल से माने 46 वीक्स में 44% करेक्ट है। अभी फिलहाल के लिए बाउंस बैक रैली डेवलप कर रहा है। 50 डे मूविंग एवरेज पे खड़ा है। 770 के ऊपर अगर क्लोज करता है 814, 860, ये 2 लेवल आपको उसके लिए बाउंस बैक के लिए मिल सकते हैं। वहां पे एक बार रिव्यू कर लेंगे, वहां पे सवाल पूछ लीजिएगा, निकलना होगा तो बता दूंगा। सुंदरम फास्टनर ब्रेकआउट दिया सर शॉर्ट टर्म का 912 पे, उसी को आज रीटेस्ट करके हैमर बना रहा है। ये स्टॉक प्रोबेबली आपको 1014 तक तो आराम से मिलना चाहिए। 1014 इस लेवल पे दोबारा सवाल पूछिए। हाँ, चलिए ये बात यहाँ पर निकल के आई है और इन सबके बीच में सुंदरम फास्टनर और ईआईडी पैरी के बाद आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अगले दर्शक की टिप्पणी के लिए। और मैम, एक तो कैनरा बैंक में जो है हमारे एक दर्शक हैं संदीप कुमार जी, जानना चाह रहे हैं कि क्या करना चाहिए। कह रहे हैं कि अंशु सर के सजेशन पर मैंने कैनरा बैंक में पैसा डबल किया था। चलिए ठीक है, कैनरा बैंक पे मैम आपकी राय एक तो जानना चाहेंगे। और कैनरा बैंक ही क्यों? भाई साउथ इंडियन बैंक है। ये जो तमाम ये जो बैंकों को लेकर के अभी 1-2 दिन में लगातार बहुत सारी अपडेट्स भी आ रही है। बहुत शानदार रैली रही मैम। साउथ इंडियन बैंक आप देखिए, मतलब जो है बीते अगर हम देखें 1-2 महीने 3 महीने में क्या शानदार कवरेज रही है, क्या शानदार मोमेंटम रहा है। अभी क्या करना चाहिए कैनरा बैंक और साउथ इंडियन बैंक बैंकों को भी आपकी राय जानना चाहेंगे जी। ऑलराइट, सिर्फ ये 2 बैंक, पहला कैनरा बैंक आपकी स्क्रीन पर है तो अभी 126.60 के पास में चल रहा है। तो मेरे हिसाब से तो या तो थोड़ा सा टूट के मिले तो बेटर प्राइस एंट्री है, फिर वो मतलब एक वैल्यू इन्वेस्टमेंट का भाव आपको मिल जाएगा। जैसे पहले मिला था 122 के पास, जैसे पहले मिला था 122 के पास में, या फिर एक बार ये मोमेंटम ब्रेकआउट ले ले 131 के ऊपर, तो ये दोनों प्राइस के ऊपर एक्शन ले तो ज्यादा बेहतर है। टारगेट आपकी डिफाइन है 145 से 160 के। डिफरेंस सिर्फ एक आएगा कि आपको स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है वो समझ में आ जाना है। तो अगर 131 का ब्रेकआउट के बाद आप एंट्री ले रहे हैं, सो यू गो टू मेंटेन योर स्टॉप लॉस एट 123, दैट्स ऑल। और अगर नीचे आपको एंट्री मिल जाए पुराने सपोर्ट के पास क्लोज टू 124 और 123, देन योर स्टॉप लॉस विल चेंज टू 117, 117 के स्टॉप लॉस पर। दोनों कंडीशन में टारगेट सेम है,
तो पहले भाव को किसी एक प्राइस पर आ जाने दो और उसके हिसाब से अपने स्टॉप लॉस को जो है आप चेंज कर लीजिएगा। रही बात साउथ इंडियन बैंक, विपुल जी रिकमेंडेशन रहा है न्यूज के, जब वो इलेक्शन चल रहा था उस समय पर, अभी 46.69 के आसपास में है। मेरे हिसाब से आप इसमें ना एक बाइंग अटेम्प्ट लेकर के जा सकते हो। डू मेंटेन योर एसएल एट 44, मोमेंटम में है। अगर स्टॉप लॉस टूटा तो मतलब मोमेंटम खत्म है, उसके नीचे फिर स्टॉप और आएगा लाइक 41.50 एंड सो, तो इसलिए ये स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं। आपका टारगेट आगे के लिए होगा 50 से 60 रुपए का। तो ये तो हो गई ये दो बैंक। पर्टिकुलरली जब बैंकिंग की बात चली रही है तो आज बहुत सारे बैंक्स ऐसे हैं, सब कुछ खरीदोगे तो नहीं बनेगी बात, बट जस्ट टू नेम सम, पीएनबी, सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आपका कोटक बैंक, एचडीएफसी, ये 5-6 बैंक्स भी अगर आप ले लेते हैं तो मोस्ट ऑफ आपका पीएसयू एंड आपका प्राइवेट जो मोमेंटम बैंक्स में आना है वो कवर हो जाना है। चल ठीक। एक दर्शक हमारे साथ बहुत देर से लाइन पे हैं, ममराज जी हमारे साथ। ममराज जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार विपुल साहब, आपको, अंशुल साहब को और अंबाला मैम को, सबको अरे नमस्कार। नमस्ते नमस्ते सर, कैसे हैं आप? बस राजस्थान में आए सो, हैदराबाद से, बहुत गर्मी पड़ रही है। ओ, आप मतलब यहाँ मतलब इतनी गर्मी में आप हैदराबाद छोड़ करके आ गए यहाँ राजस्थान? ओहो हो, क्या करके मानेंगे सर, इतनी गर्मी भयंकर पड़ रही आप लोगों को फिर खाना पानी भी सबको सप्लाई करना पड़ता है ना। अरे वाह वाह सर, ये सर आप कभी दिल्ली भी आइए, है ना, तो फिर आपसे मुलाकात होगी। आज बताइए सर, कैसे याद किया, क्या है सवाल आपका? सर ये महिंद्रा एंड महिंद्रा क्या कोई पकड़ के बैठ गया क्या, चल ही नहीं रहा है? महिंद्रा एंड महिंद्रा, इंजन लगा दो चल जाएगा। हाँ। और ये आज तो चला है, खैर किस भाव पे लिया है आपने? ये 3600 में लिए सो है साहब। हाँ, मतलब अगर आपने 3600 पे लिए तब तो नहीं चला है, बात तो सही कह रहे हैं। और बीते 6 महीने में करीब 15% का नेगेटिव रिटर्न। अंशुल सर, पहले आप एमएनएम पे जरा व्यू दे दीजिए। ममराज जी हमारे नियमित दर्शक हैं और आज हैदराबाद से जो है निकल करके राजस्थान पहुंचे हुए, क्या टिप्पणी रहेगी सर? अच्छा देखिए, महिंद्रा एंड महिंद्रा 3600 रुपए लेने लायक तो लेवल नहीं था, क्योंकि स्विंग लो टूट रहा था, करेक्शन आना था, और करेक्शन अब कंप्लीट लगभग हो चुका है और वापस से पुराना ब्रेकआउट था 3196 उस लेवल को रिक्लेम कर रहा है। एक बार इमीडिएट बेसिस पे 3360 3350 ये जोन आते हुए दिख रही है, वहां पे एक बार रिव्यू कर लेंगे तो अभी ठीक लग रहा है। डाउन साइड लगभग ट्रेजेक्टरी खत्म है, 3350 3360 यहाँ तक आते हुए दिख रहा है, यहाँ पे रिव्यू करेंगे। चलिए ठीक है। इस बीच हमारे एक दर्शक हैं फुटबॉल एरिना के नाम से, वो कह रहे हैं सर आपसे उनका सवाल है, कह रहे हैं आप सभी को मेरा नमस्कार, मेरा क्वेश्चन अंशुल सर से है, प्लीज़ सर इटर्नल का आज का चार्ट एक बार देख करके बताइए कि करंट लेवल से बाय करना चाहिए, टारगेट और स्टॉप लॉस भी समझा दीजिए। एमपीएच स्टाइल जी कह रहे हैं अंशुल जी थोड़ा हंस भी लिया कीजिए, क्यों इतना गंभीर रहते हैं? नहीं सर, सुबह तो आजकल हंस रहे हैं अच्छे खासे, अब तो मतलब सेंस ऑफ ह्यूमर तो कमाल का हो रखा है सर का, है ना। कभी बार तो मतलब जो है ऐसा मारते हैं कि मतलब क्या ही कहा जाए। लेकिन सर क्या टिप्पणी रहेगी सर जो है जोमेटो को लेकर के, और एक मॉसिप भी देख लीजिएगा सर, ये दोनों पे जरा आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे, फिर अंबाला मैम के पास चलते हैं। यस सर। सर रिटर्नल में लास्ट वीक ब्रेकआउट आया था 268 ऑड लेवल्स पे, अभी 3 दिन से कंसोलिडेट कर रहा है, एक आध 2 दिन और अटकेगा बट बाई कर सकते हैं। 10 डे मूविंग एवरेज कैचअप होने का बेसिकली वेट हो रहा है, 1 से 2 दिन में हो जाएगा, प्रोबेबली वेडनेसडे या थर्सडे तक, उसके बाद चलेगा तो 310 रुपए तक आ सकता है। तो 2-3 दिन रुक के अगर बाई करेंगे तो आपको फटाफट मोमेंटम मिल जाएगा। मॉस्शिप में सर ब्रेकआउट है 222 और 228 दोनों लेवल का, एक आखिरी रेजिस्टेंस इसमें बचता है 236.70 का। 236.70 अगर निकल जाता है तो फिर स्टॉक में आपको 255-260 तक की एक अपमूव मिल सकती है, जो कि डेली पे ब्रेकडाउन या ऑर्डर ब्लॉक था। तीसरी चीज सर, हंसने की बात ये, बच्चे तब खुश होते हैं जब खिलौने मिलते हैं, मेरे दोनों खिलौने सुबह वाले शो में रहते हैं। वाह 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 भाई साहब, ये मतलब जो है ना, इसको एडिट करवा करके ना प्रदीप जी और रचित जी दोनों को भेज दिया जाए कि मतलब भाई साहब दोनों लोगों को जो है खिलौना समझ के रखा हुआ है आपने। अद्भुत, बहुत शानदार। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस बीच हमारे एक दर्शक हैं मुंजाल ऑटो पे जानना चाह रहे हैं, ये हैं पूनम जी, कह रहे हैं मुंजाल ऑटो पे वीएलए अंबाला मैम से व्यू दिलवा दीजिए, शॉर्ट टर्म के लिए 99 की इनकी बाइंग है मैम। इसके बाद एक जरा सुजलॉन भी इसके साथ ही कवरेज कर लीजिए, सुबह भी डिस्कस हुआ था, अभी भी जरा दोनों पे कवरेज आपकी जानना चाहेंगे। ऑलराइट, मुंजाल ऑटो तो ठीक है विपुल जी,
बट थोड़ा सा चार्ट। हाँ Yes. ये अभी 99 और- की इनकी खरीद शॉर्ट टर्म व्यू जानना चाह रही हैं, क्या करें? 2-3 होल्ड कर जाइए। हाँ जी, स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर लेकिन मेंबर्स को अभी रेकमेंड किया पिछले हफ्ते में ही। अब रही बात आगे के लिए, जो टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ 115 से 130 के एक्सपेक्टेशन में, आराम से शॉर्ट टर्म की टारगेट है ये। इसके बाद जो 190 तक के भाव है वो इन्वेस्टमेंट वाले हैं। सो फॉर यू 115 130 शॉर्ट टर्म टारगेट, व्यू फॉर 1 to 1.5 मंथ, दैट्स ऑल। और दूसरा कौन सा था? सुजलॉन। हाँ जी ठीक है, जस्ट 1 सेक। ठीक है, सुजलॉन में 53 का क्लोजिंग में स्टॉप लॉस सजेस्ट किया हुआ है। प्लीज इसी को मेंटेन करिएगा, क्योंकि ये टूटा तो गिरावट और गहराएगी। 2 बार बोलने की जरूरत नहीं है, रिवाइंड कर लेना। फिलहाल 55 रुपए के पास में है, खरीदारी की सलाह नहीं, क्योंकि प्राइस नेगेटिव क्लोजिंग दे रहा है। क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होती है। तो फिलहाल जिनकी भी जो भी पोजीशन है, बार बार रिपीट किया है कि 53 रुपीज का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। डू होल्ड इट। अभी इसमें जो इसमें टारगेट की पॉसिबिलिटीज है, वापस से स्टॉक जब भी आपका 57 रुपए 50 पैसे के ऊपर जाएगा, फिर से बुलिश कन्वर्ट हो जाएगा। बट एज ऑफ नाउ आज की कंसिडरिंग कैंडल थोड़ी सी वीक है, तो 60 रुपए से 70 रुपए के टारगेट के लिए होल्ड तो करो विद एसेट। खरीदना नहीं है। खरीदने के लिए दूसरे बेटर काउंटर शुरुआत में ही दिए थे, जहां पर अच्छा मूवमेंट बन सकता है। बिल्कुल मैम। चलिए ये बात यहाँ पर निकल के आई है। और सर के लिए सर एक तो आप के लिए जो है, हमारे एक दर्शक ने आपके नाम से एक सवाल भेजा था, मिस हो गया मुझसे, लेकिन कोई बात नहीं। सर ज़रा ये बताइए कि अभी जो है SW सोलार में क्या करना चाहिए? 270 के आसपास है। और दूसरा हाँ सवाल था BSC को लेकर के, वो मिस हो गया, भाव उनका मिस हो गया है सर। लेकिन BSC पे सुबह से काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं कि मतलब किन लेवल्स पे एंट्री करना चाहिए। जो लोग एवरेज करना चाह रहे हैं 2300 4400 पे लेकर के बैठे हैं, उनके लिए भी अभी क्या व्यू रहेगा सर? अच्छा, BSC हमने लास्ट वीक 3-4 बार डिस्कस किया था कि 3972 निकले तो बाइंग बनेगी 4200 तक, और गलती से भी अगर 3784 इसके नीचे क्लोजिंग दे दे तो स्टॉक में ब्रेकडाउन आ जाएगा। तो आज उसी लो को स्वीप कर रहा है। मेरा बाइंग में इंटरेस्ट नहीं है। 3972 निकलेगा तो ही मैं बाई करूंगा। तब तक अगर 3784 इसके नीचे अगर कोई भी डिसाइसिव क्लोजिंग आज या कल के सेशन में आती है, तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग में स्टॉक अगला जो स्विंग लो है 3412 यहाँ तक आते हुए दिख रहा है। तो 3780 के नीचे तो आपको बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं रहना है ऑन द क्लोजिंग बेसिस। दूसरा स्टॉक इनका था SW सोलार। SW सोलार में तो ब्रेकआउट है सर, ब्रेकआउट सस्टेन भी हो रहा है। डेली चार्ट पे 117 दिन का VCB का ब्रेकआउट था फ्राइडे 19 जून को। उसके बाद से स्लैंटिंग फ्लैगिश काइंड ऑफ एक्शन है। 251.50 जैसे ये निकलेगा, स्टॉक में वापस एक ब्रेकआउट बनेगा और ब्रेकआउट का टारगेट बनेगा 333 रुपीज। तो अभी है तो होल्ड कीजिए, नहीं है तो फिर 251 रुपए के ऊपर बाय कीजिए। दोनों केस में स्टॉप लॉस आपका 226 रुपए क्लोजिंग बेसिस बनेगा, और वीकली पे जो टारगेट निकल के आ रहा है वो 333 रुपए का निकल के आ रहा है। ठीक सर। अच्छा सर, ये आपने अभी RIL पे क्या बोला था, क्योंकि कई सारे लोग अभी भी कमेंट कर रहे हैं, एक बार फिर से अगर रिपीट कर सके तो। सर मैंने मल्टीपल टाइम डिस्क्लोजर दिया हुआ है कि रिलायंस में मेरे पुट्स बिके रहते हैं, क्योंकि मेरे पास डिलीवरी लॉन्ग है। 1300 रुपए के मेरे पास लगभग 6 लॉट बिके हुए थे 1300 के पुट। आज जैसे 1325 रुपए आया तो मैंने अपने 2 लॉट कम किए हैं। अभी भी मेरे पास अच्छी खासी पुट्स में पोजीशन बची हुई है। तो यही चीज जो मैं बोलता हूँ कि अगर आप लार्ज कैप्स में ट्रेड कर रहे हैं तो डिलीवरी बाई कीजिए और पुट्स शॉर्ट करके रखिए, ताकि ब्याज का पैसा आता रहे। तो ये ब्याज का जो 30-40 रुपए है, 33 रुपए कुछ में बिका हुआ है, ये ब्याज का पैसा है। पूरे महीने में अगर 3300 रुपए के ऊपर 1300 रुपए के ऊपर क्लोजिंग आती है तो ये पूरा ब्याज का पैसा अंदर हो जाएगा। 31 रुपए 73 पैसे की एवरेज में बिके हुए। तो इस तरीके से आप ब्याज का पैसा अंदर कर सकते हैं। ठीक सर। फर्स्ट क्राई मैम, ब्रेन बीज सोल्यूशन, विजय सिंह जी जानना चाह रहे हैं, 3-4 महीने का नज़रिया है, 4400 शेयर हैं, 230 रुपए के भाव पर इनके पास। विजय जी के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी, अभी क्या करना चाहिए? अभी तो आप और वोडाफोन भी ले लीजिएगा मैम साथ ही साथ जी। कौन सा? वोडाफोन, ओके। तो ब्रेन बीज तो फर्स्ट ट्राई तो अभी आप होल्ड कर जाइए। यहाँ से हो सकता है कि 207 तक एक बार आ जाए, बट ये जोन ऐसा है कि जहां से आपको दोबारा रिकवरी दिख जाएगी। सो होल्ड इट फॉर नाउ। 250 का एक बेटर एग्जिट आपको मिल सकता है। समय आपको 3 महीने का लेकर के चलना चाहिए। वोडाफोन आइडिया विपुल जी, यहाँ पर वीकनेस है।
13.5 का अगर आपकी कोई भी पोजीशन है इस पे, डू मेंटेन योर स्टॉप लॉस। 13.5 की भी जरूरत नहीं है वैसे। 13.70, 13 रुपए 70 पैसे का स्टॉप लॉस मेंटेन करके ही होल्ड करिए, फ्रेश बाय अभी नहीं करना।